औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के बरकत नाम से आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज मैं आपको होममेड जो है वो कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगा। अब आपको इन सर्दियों में कहीं भी बाहर जाकर कढ़ाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरीके से घर में ही कढ़ाई जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके मेहमान आ रहे हैं या आप ख़ुद जो है वो कढ़ाई खाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरीके से रेसिपी को बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को अब बाज़ार में जाकर कढ़ाई खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 किलो चिकन। उसमें आलमोस्ट जो है तकरीबन जो है वो आधा किलो प्याज आएंगे और आधा किलो ही टमाटर ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड करेंगे। आपने जो है इसके अलावा ये स्पाइसेस जो ऐड करने हैं, जिसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है और लहसुन का पेस्ट है और जूलियन शेप में कटी हुई अदरक है, ये ऐड कर दी। उसके बाद हम लोग इसमें जो है 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर आप जानते हैं इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें हमने सिर्फ जो है वो आधा कप पानी इसमें ऐड करना है और प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। आप लोगों ने इसको प्रेशर चलने तक जो है सिर्फ पकाना है। ये देखें, ये हमारा गोश्त जो है वो आलमोस्ट जो मसाले स्पाइसेस ऐड किए थे वो भी डन हो चुके हैं। अब हम लोग इसको कढ़ाई में जो है वो ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम लोग कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको हम लोग कढ़ाई में ही इसकी बुनाई करेंगे। अब ये देखें, आलमोस्ट पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग घी का इस्तेमाल करें। घी में जो है वो कढ़ाई का एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, पानी आलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक, कलर और टेक्सचर देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे दही। तो ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब हमने इसको अच्छे तरीके से फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। चिकन आलमोस्ट जो है वो हमारा गल चुका था। अब हम लोग इसकी अच्छे तरीके से जो है मज़ीद बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया। अभी इसमें जो है वो चिकन और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, आपने इस तरह से चलाते हुए इसकी बुनाई करनी है। तो आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है ताकि चिकन टूटे भी नहीं। उसके बाद हम लोग इसमें हस्बे ज़ायका काली मिर्च ऐड करेंगे। क्योंकि हमने इसमें और रेड सुर्ख मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम इसमें जो है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसमें मक्खन जो है वो ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी का या होममेड मक्खन जो है वो इसमें ऐड करें। इंशाल्लाह मज़ेदार जो है इसका फ्लेवर कढ़ाई का आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। तो अभी जो है वो मक्खन जो है ये फ्रिज में पड़ा होता मेल्ट हो रहा है। इसको अच्छे तरीके से हमने इसके साथ इसकी पकाई करनी है ताकि एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो कढ़ाई में आ जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी अच्छे तरीके से हमने बुनाई कर ली। जो है घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम लोग इसमें लच्छेदार अदरक और उसके ऊपर जो है सब्ज़ धनिया के से इसको गार्निश करेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक देखें, कलर देखें और टेक्सचर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी लुक, कलर और टेक्सचर देखें, ये बाज़ार से बहुत ही बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।